हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही यूनिक केस लेकर आया हूँ। तो जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो बैल है इसका जो राइट फोरलिम्ब है उस पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है और उसके ब्रिस्केट रीजन में भी इडेमा डेवलप हुआ है। तो ब्रिस्केट रीजन में जो इडेमा है वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका खाना पीना अभी भी नॉर्मल है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बैल अभी भी खा रहा है। तो इसी केस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसका डायग्नोसिस हमने कैसे किया, क्या डायग्नोस किया, उसका ट्रीटमेंट क्या किया, केस रिकवर हुआ या नहीं हुआ। इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की सूचना आपको समय समय पर मिलती रहे। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये पहले दिन की वीडियो है, जहाँ पर पशु के सिर्फ जो राइट फोरलिम्ब है उसमें स्वेलिंग है। इसको पहले दिन कहीं पर भी ब्रिस्केट इडेमा आपको नज़र नहीं आएगा, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन जो राइट फोरलिम्ब है उस पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी और पशु का खाना पीना जो है वो नॉर्मल था और उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो सब नॉर्मल था। तो ये आप दूसरे दिन की वीडियो देख सकते हैं, ये ट्रीटमेंट की बात की वीडियो है। अब यहाँ पर ब्रिस्केट इडेमा डेवलप हो चुका है और वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्रिस्केट इडेमा है, लेकिन पशु का खाना पीना अभी भी नॉर्मल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की, जो कि उसके पैर पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। तो हमने इसको पहले बीक्यू के लिए चेक किया, तो कहीं पर भी हमें क्रेपिटेशन साउंड सुनाई नहीं दिया और बॉडी टेम्परेचर जो पशु का है वो भी सब नॉर्मल था, 96 था। इसलिए हमने ब्लैक काउटर को रूल आउट किया। बैल बिल्कुल लंगड़ा कर भी नहीं चल रहा था, खाना पीना भी नॉर्मल था, इसलिए तो बीक्यू होने का कोई चांस नहीं था। तो दूसरा हमने इसको सस्पेक्ट किया था कि हो सकता है कहीं ये स्नेक बाइट का केस हो, जैसे कि वाइपर स्नेक जो होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो दो टाइप के वाइपर होते हैं, स्वास्केल वाइपर, रसेल वाइपर, तो उनके काटने से ऐसी स्वेलिंग आती है और पशु का खाना पीना भी नॉर्मल रहता है। तो इसके लिए हमने इसका ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट जो है वो किया। तो ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट कैसे करते हैं कि इसकी कहीं से भी ईयर वेन से या जुगुलर वेन से हमें सिर्फ एक बूंद ब्लड लेना है और जो ब्लड कैपिलरीज होती है उसमें भरना है और जो नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम होता है उसको चेक करना है। तो नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम पशु में 7 से 8 मिनट का होता है। अगर ब्लड उतने टाइम में क्लॉट नहीं होता है, टाइम अगर ज़्यादा लगता है, 12, 13, 15 मिनट ऐसा टाइम अगर लगता है, तो उसको हम वाइपर स्नेक बाइट के लिए सस्पेक्ट कर सकते हैं। सस्पेक्ट कर सकते नहीं, हम उसको कंफर्म बोल सकते हैं कि वाइपर स्नेक ही इसको बाइट हुआ है। लेकिन इसका ब्लड क्लॉटिंग टाइम भी नॉर्मल ही था, तो इसलिए हमने इसको पहले ही दिन डायग्नोसिस किया कि ये किसी जहरीले कीड़े के काटने की वजह से जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है और स्वेलिंग आती है, तो ये वही केस है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसका पहले दिन से ट्रीटमेंट शुरू किया। फिर भी उसको दूसरे दिन जो है वो ब्रिस्केट इडेमा डेवलप हुआ था। देखिए ये पहले दिन का केस है, तो यहाँ पर कोई ब्रिस्केट इडेमा नहीं है। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में हमने इसे क्या क्या इंजेक्शंस लगाए। तो पहले दिन हमने इसको, ये जो आप मेरे हाथ में इंजेक्शन देख रहे हैं CPM, इसमें क्लोरफेनिरामाइन वैलिएट सॉल्ट होता है, तो ये हमने लगाया 10 ml इंट्रामस्कुलर। और दूसरा इंजेक्शन जो हमने लगाया ये फ्रूवेट, जिसमें फ्रूसिमाइड होता है। जैसे कि ये लैसिक्स के नाम से भी मार्केट में दूसरा इंजेक्शन अवेलेबल है। तो इस फ्रूवेट को हमने 10 ml इंट्रामस्कुलर लगाया।
तीसरा इंजेक्शन जो हमने लगाया, आप जो है मेरे हाथ में देख रहे हैं प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन, तो इसको हमने 10 ml इंट्रामस्कुलर लगाया। और चौथा इंजेक्शन जो हमने लगाया वो है फ्लुनिक्सिन मेग्लोमाइन। तो फ्लुनिक्सिन मेग्लोमाइन को हमने 15 ml इंट्रामस्कुलर लगाया। लेकिन पहले दिन की ट्रीटमेंट के बाद जो उसके फोर लिम्ब पे जो स्वेलिंग थी, पैर पे जो स्वेलिंग थी, वो तो कम हो गई, लेकिन उसके ब्रिस्केट रीजन में एडेमा डेवलप हो गया। तो दूसरे दिन भी हमने सेम ट्रीटमेंट रिपीट किया, जिसमें CPM हमने 10 ml इंट्रामस्कुलर लगाया, प्रेडनिसोलोन 10 ml इंट्रामस्कुलर लगाया, उसके बाद फ्लुनिक्सिन मेग्लोमाइन 15 ml इंट्रामस्कुलर लगाया, और जो फ्रूसेमाइड होता है तो उसको भी हमने 10 ml इंट्रामस्कुलर लगाया। तो तीसरे दिन बैल कम्प्लीटली रिकवर हो गया। तो आप ये उसकी रिकवरी की वीडियो देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये है तीसरे दिन की वीडियो जहाँ पर बैल कम्प्लीटली रिकवर हो चुका है। कहीं भी कोई स्वेलिंग नहीं है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं कि पूरी स्वेलिंग, उस पे लेग पर जो स्वेलिंग थी वो भी पूरी तरह से कम हो चुकी है, और जो ब्रिस्केट एडेमा था वो भी पूरी तरह से कम्प्लीटली रिकवर हो चुका है। अब पशु को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इस केस में हमने कहीं पर भी किसी भी एंटीबायोटिक का उपयोग नहीं किया है, और बगैर एंटीबायोटिक के केस को 100% रिकवरी मिली है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।